मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। हम शिव सूत्र के तीसरे अध्याय आणवोपाय पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले सूत्र में बताया गया कि नाड़ी संहार, जो कि एक यौगिक विधि है, उसके द्वारा देह भाव से ऊपर उठकर मैं शाश्वत हूँ और इस शरीर से अलग हूँ, यह बोध किया जा सकता है। तो अब एक जिज्ञासु को यह तो निश्चित हो गया कि शरीर और मन मिथ्या हैं और जो सत्य स्वरूप है उसका वो इनसे अलग है। परंतु अब यह प्रश्न उठता है कि इस अलग होने का बोध होने से होगा क्या। तो यह सूत्र जो हम आज बताने जा रहे हैं इसी प्रश्न का उत्तर देता है और कहता है, मोह आवरणात् सिद्धि, अर्थात जब देह से अलग होने का बोध हो जाता है तो मोह का आवरण हटाने में सफलता मिलती है। अब यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि शरीर और मन को स्वयं मानकर, अपना सत्य मानकर इनसे आसक्त होना अज्ञान है। तो देखें कि मोह का आवरण क्या है। तो मोह का आवरण यानी आसक्ति एक ऐसी धुंध है जो कि सत्य स्वरूप को छुपा लेती है, ढक देती है। इसीलिए इसे मोह का आवरण कहा गया है। और बहुत सारे आध्यात्मिक साधक हैं जो ये प्रयास करते हैं कि वो शरीर से, वस्तुओं से और संबंधों आदि से लिप्त ना हो। लिप्तता यानी कि शरीर में कुछ रोग हो गया तो उससे दुखी हो जाना और उसी के साथ बह जाना। इसी तरह संबंधों में किसी ने कुछ कह दिया या उनके व्यवहार से दुखी हो जाना और संपत्ति आदि के जुड़ने से, छिनने से या मिलने से खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये लिप्तता होती है। तो बहुत सारे आध्यात्मिक साधक ये जानते हैं कि इस तरह से आसक्त नहीं होना है, इनसे लिप्त नहीं होना है, इसको छोड़ना है और प्रयास भी करते हैं, पर सफलता नहीं मिलती। क्यों? सफलता कब मिलेगी? जब पहले ये जान लिया जाएगा कि ये सब मिथ्या है। ये सब कौन? शरीर, मन, इसमें उठने वाले विचार, भावनाएं आदि। और जब शरीर ही मिथ्या है, जब शरीर ही मेरा सत्य स्वरूप नहीं है, तो शरीर से जुड़ी हुई हर चीज, चाहे संबंध को ले लीजिए, चाहे किसी निर्जीव वस्तु को ले लीजिए, जैसे घर आदि है, या संपत्ति को ले लीजिए, तो वो फिर सत्य कैसे होगी। और जो इंद्रियां जो शरीर पर स्थित हैं, जैसे कि ये आँख, नाक, कान, ये जो भी बता रही हैं, स्वाद है, कई व्यक्ति जो है वो सिर्फ स्वाद से ही लिप्त हो जाते हैं। तो पता रहता है कि क्या खाना है, क्या भोजन उचित है शरीर के लिए, फिर भी स्वाद के वशीभूत होकर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि शरीर को नुकसान करती हैं और तमस वृत्ति की भी होती हैं, लेकिन फिर भी वो उसको खाते हैं क्योंकि स्वाद की इंद्रिय से लिप्त हो गए हैं। तो जब ये जान लिया जाता है कि इंद्रियां भी मिथ्या हैं और मेरा सत्य स्वरूप इनसे अलग है, तो इस प्रयास में सफलता मिल जाती है। अब साधक को इन सब से विरक्ति हो जाती है, संसार से विरक्ति हो जाती है। पर संसार से विरक्ति का मतलब ये नहीं है कि संसार छूट जाएगा। आप संसार में ही रहेंगे, लेकिन इन सब का यानी शरीर और मन में जो हो रहा है, संबंधों से जो सुख, आशा, सुख की आशा है, जो अपेक्षा है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होती जाती है और इनसे साधक प्रभावित नहीं होता। अब सब जो भी अनावश्यक है वह छूटने लगता है, वस्तुओं से, संबंधों से, और यहाँ तक कि स्वयं की जो मानसिक वृत्तियाँ हैं, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, उनके प्रति भी निर्लिप्तता का भाव आने लगता है। और यही है मोह के आवरण से मुक्त होना। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।